नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर मैं आपके हिंदी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं रिया। आरबीआई ने रेपो रेट में इंक्रीमेंट की है। इसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें महंगी होने वाली है। इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने रेपो रेट में 0.50% का इजाफा किया है और इससे रेपो रेट 4.40% से बढ़कर 4.90% हो गई है। यानी होम लोन से लेकर ऑटो और पर्सनल लोन सब कुछ महंगा होने वाला है और आपको ज्यादा ईएमआई चुकानी होगी। ब्याज दरों पर फैसले के लिए 6 जून से मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग चल रही थी और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार यानी कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ब्याज दरों पर अपने फैसलों की जानकारी साझा की, जिसमें उन्होंने इन सारी बातों को बयां किया। अब आपको बताते हैं कि रेपो रेट और ईएमआई का क्या कनेक्शन है, यानी कि आपके ईएमआई में बढ़ोतरी कैसे होने वाली है। रेपो रेट वो दर होती है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट की बात करें तो उस दर को कहते हैं जिस दर पर बैंकों को आरबीआई पैसा रखने पर ब्याज देती है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज्यादातर समय ब्याज दरों को कम करते हैं, यानी कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें कम हो जाती है, साथ ही ईएमआई भी घट जाती है। और इसी तरह जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में भी बढ़ोतरी हो जाती है और इसी के कारण उनके लिए, ग्राहक के लिए कर्ज महंगा हो जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कमर्शियल बैंकों को केंद्रीय बैंक से उच्च कीमतों पर पैसा मिलता है, जो उन्हें दरों को बढ़ाने के लिए मजबूर कर देता है। आगे आपको और जानकारी साझा करूं तो 0.50% रेट बढ़ने के कारण कितना फर्क पड़ेगा, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाते हैं। मान लीजिए सुदर्शन नामक एक व्यक्ति है, उसने 6.5% के रेट पर 20 साल के लिए 10 लाख रुपए का हाउस लोन यानी कि होम लोन लिया है। ये हम सबको पता है कि 6.5% पर हमें होम लोन मिलता है। उसकी लोन की ईएमआई जो है वो आती है 7,456 रुपीज। 20 साल में उसे इस दर से 7,89,376 रुपीज का ब्याज देना होगा, यानी उसे 10 लाख के बदले टोटल 17,89,376 रुपीज चुकाने होंगे। क्योंकि अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे रेपो रेट बढ़ने से यहां पर फर्क पड़ने वाला है। तो सुदर्शन के लोन लेने के 1 महीने बाद आरबीआई रेपो रेट में 0.50% का इजाफा कर देता है और इस कारण बैंक भी 0.50% ब्याज दर बढ़ा देते हैं। अब जब सुदर्शन का एक दोस्त उसी बैंक में लोन लेने के लिए पहुंचता है तो बैंक उसे 6.5% की जगह 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, ऑफर करता है। और अब यहां पर आप समझ जाएंगे इजीली कि कैसे इजाफा होता है और कैसे आपको ज्यादा ईएमआई पे करना पड़ेगा। सुदर्शन का दोस्त भी 10 लाख रुपए का ही लोन लेता है, 20 सालों के लिए ही लोन लेता है, सब कुछ सेम ही है, लेकिन उसकी ईएमआई 7,753 रुपीज की बनती है, यानी सुदर्शन की ईएमआई से 297 रुपीज ज्यादा। इस वजह से सुदर्शन का दोस्त 20 सालों में टोटल 18,60,717 रुपीज चुकाएगा और ये सुदर्शन की रकम से 71,000 ज्यादा है। पिछली मीटिंग में 0.4% जो है वो दर बढ़ाई गई थी और इस बार इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि 0.50%। ब्लूमबर्ग के सर्वे में शामिल 41 में से 17 अर्थशास्त्रियों ने ये रेपो रेट 0.50% बढ़ाकर 4.9% करने का अनुमान जताया था। कुछ जो अर्थशास्त्री थे वो मानते हैं कि आरबीआई रेपो रेट की धीरे धीरे प्री कोविड लेवल यानी कि 5.15% से ऊपर ये चला जाएगा, ले जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है, लेकिन बीते दिनों आरबीआई ने 2 और 3 मई को इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया था। 22 मई 2020 के बाद रेपो रेट में ये बदलाव हुआ था। इस फाइनेंशियल ईयर की पहली मीटिंग 6 और 8 अप्रैल को की गई थी। अब आपको बताते हैं कि आरबीआई पर दरें
बढ़ाने का दबाव आखिर आया कहां से? पिछली मीटिंग के बाद देश दुनिया में बहुत सारे बदलाव आए हैं और इनमें से 4 कुछ बड़े बदलाव हैं। एक तो ये कि चीन में लॉकडाउन खुलने से दुनिया भर में कच्चे तेल, स्टील जैसी कमोडिटी की मांग काफी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि वहां अब एक्सपोर्ट भी होने शुरू हो चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेंचमार्क क्रूड ब्रेंट $120 प्रति बैरल से ऊपर निकला है। यह दूसरा बड़ा बदलाव है। इसके अलावा बॉन्ड यील्ड 2019 के बाद पहली बार 7.5% तक हो गया है और इसके अलावा आपको बताएं कि 8% तक इसके जाने की आशंका भी जताई जा रही है। चौथा जो बड़ा बदलाव हुआ वो ये कि ब्रिटेन और यूरोजोन में महंगाई दर 40 साल के रिकॉर्ड लेवल 8% से भी ऊपर पहुंच चुका है, इसके ऊपर निकल गई है। ऐसे में जो वैश्विक महंगाई है वो बढ़ने का डर सामने आ चुका है और महंगाई बढ़ने से आरबीआई चिंतित है। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी कि एमपीसी की इमरजेंसी मीटिंग में ऐसे समय में जो कुछ बातें हैं वो ये कही गई है कि जब रूस यूक्रेन जंग के कारण कच्चे तेल से लेकर मेटल प्राइस में भारी उतार चढ़ाव देखा जा रहा है, ऐसे में पूरी दुनिया में महंगाई बड़ी समस्या बन गई है। मई में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके आधारित रिटेल महंगाई दर अप्रैल में बढ़कर 7.79% हो गई थी और ये महंगाई का साल का पीक था। आरबीआई गवर्नर जो हैं शक्तिकांत दास, उन्होंने बीते दिनों में एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि आरबीआई कम से कम अगली कुछ बैठकों में दरें बढ़ाएगा और बढ़ाना चाहेगा। और उन्होंने खुद कहा कि मैंने खुद ये कहा था कि मई में ऑफ साइकिल मीटिंग के कारणों में से एक कारण यह भी था कि हम जून में ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं चाहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि रेपो रेट्स में कुछ बढ़ोतरी होगी, लेकिन कितनी होगी अभी भी ये नहीं बता पाऊंगा। यानी कि आगे और भी बढ़ोतरी होने की आशंका उन्होंने जताई है और इस प्रकार से अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बढ़ेगी महंगाई और बढ़ेगा आपका ईएमआई, आप जो लोन लोगे उसमें इंटरेस्ट, ये सब कुछ बढ़ जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसे ही खबरों के लिए और भी ऐसे ही जानकारी के लिए आप फ्रीडम ऐप के हिंदी यूट्यूब चैनल्स से जुड़े रहे। चैनल्स हमने इसलिए कहा है कि इसके अलावा हमारे 2 और चैनल हैं। एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिजनेस की सारी जानकारी पा सकोगे। दूसरा है फार्मिंग प्लेटफॉर्म यानी कि फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल, जहां पर आपको फार्मिंग रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो आप इन दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल आप जिस यूट्यूब पे मुझे देख रहे हैं उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके अलावा हमारे पास है कोर्सेज जो कि 700 से भी ज्यादा अंकों में मौजूद हैं। तो उसे देखने के लिए आपको डाउनलोड करना होगा हमारा फ्रीडम ऐप, जो कि डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन जस्ट वीडियो के नीचे होता है, वहां पर जाकर आप उस लिंक को डाउनलोड करें और वहां पर मौजूदा कोर्सेज को देखें। इससे रिलेटेड यानी कि लोन रिलेटेड, ईएमआई रिलेटेड काफी सारे इंफॉर्मेशन, काफी सारी कोर्सेज वहां पर मौजूद है। फिलहाल के लिए मैं विदा लेती हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।